हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सेक्शन वाइज सेक्शन पार्ट वाइज पार्ट पढ़ेंगे। एक लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेटर हो जाए, ताकि हम छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ के इसको बेटर वे में समझ पाए। क्योंकि लंबी वीडियो होती है तो उसमें समझने में हमें प्रॉब्लम आ जाती है, एक ही साथ पूरी की पूरी सेक्शंस को मगअप करना पड़ता है। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, ज़्यादा सेक्शन से सवाल नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर सवाल आपके डायरेक्ट फीचर से ही आए हैं, ठीक है। बट अगर सेक्शंस भी आपसे पूछ ले तो हम सेक्शंस का भी बंदोबस्त कर रहे हैं, थोड़ा बहुत साथ साथ में हम देख रहे हैं, अभी हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो भाई, हम देख रहे थे हमारे पार्ट्स, ठीक है। हमने बोला कितने पार्ट्स हैं जी, 14 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 14 पार्ट्स हैं, ठीक है। नहीं, पार्ट फर्स्ट में दो सेक्शंस आती हैं, दो सेक्शन आती हैं 1 और 2। पार्ट सेकंड में, ठीक है, पहला तो टाइटल्स और डेफिनेशन। पार्ट 2 जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन हुई, जम्मू एंड कश्मीर बना और क्या बन गया आपका लद्दाख बन गया। सेक्शन 3 से लेके 7 तक। पार्ट थर्ड जो है दोस्तों वो है सेक्शन 8 से लेके 57 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट थर्ड आज हम पढ़ेंगे। बिकॉज पार्ट थर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पार्ट थर्ड डील्स विद लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब है दोस्तों लॉ मेकिंग, जो कानून बनाने की व्यवस्था है, कानून बनाया जाता है उसे लेजिस्लेचर बोलते हैं। अब लेजिस्लेचर दोस्तों सेंटर का भी है, ठीक है जी। लेजिस्लेचर दोस्तों स्टेट का भी है, तो वही बताएगा सेंटर में कैसे कैसे होंगे, कितने बंदे होंगे, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो सेंटर में आपको पता है सेंटर का लेजिस्लेचर कौन होता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं? 2 हाउस होते हैं दोस्तों। राज्यसभा अपर हाउस होता है, लोकसभा लोअर हाउस होता है, ठीक है जी। स्टेट की बात करेंगे, स्टेट में क्या होगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अभी तो यही है, पहले दोस्तों होती थी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती थी दोस्तों, ठीक है जी। यही एक्ट बोलेगा, आप देखेंगे कि ये एबॉलिश कर दिया गया नाउ दोस्तों, यही है। तो हमारे पास राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके बारे में बताया गया भाई कितने मेंबर राज्यसभा में होंगे, कितने लोकसभा में होंगे, देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने होंगे, विमेन की सीट्स कितनी रिजर्व होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की सीट्स कितनी रिजर्व होगी, ये सारी की सारी बातें पार्ट थर्ड में बोला गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, कुछ सेक्शंस हम पढ़ेंगे वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपको डायरेक्ट ये भी बोलेगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक सेक्शंस आती हैं, तो आप बोलेंगे बड़े आराम से 8 से लेके 57 तक, ठीक है जी। ये है आपका पार्ट थर्ड। और पार्ट फोर्थ में दोस्तों एक ही सेक्शंस है, वो है 58, वो है 58। इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे, इसको पढ़ते जाएंगे दोस्तों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज सेक्शंस दोस्तों। ये है आपके पास पार्ट थर्ड, 8 टू लेके 57। क्या बोलता है? रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है दोस्तों। लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया। अभी लेजिस्लेचर में क्या है दोस्तों? लेजिस्लेचर में सबसे पहले सेंटर में जाओ, सेंटर में पहला हाउस कौन सा होगा? राज्यसभा होगा, अपर हाउस बोलते हैं ना, राज्यसभा। देन उसके बाद में लोकसभा, फिर आएगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दोस्तों पहले ही ये पार्ट आपको नंबर 1 बताएगा राज्यसभा के बारे में, नंबर 1 बताएगा राज्यसभा के बारे में। तो कहाँ से पहली सेक्शन स्टार्ट होगी दोस्तों? आप बोलेंगे सर 8 से, अभी तो देखा। तो आप देखेंगे सेक्शन 8 और सेक्शन 9 जो है ये राज्यसभा के साथ डील करता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है नहीं। और ये सवाल आ चुका है, आपसे कई बार ही पूछ लिया है कि बताओ काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर की मेंबरशिप कितनी है, अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, वो हम देखेंगे दोस्तों। नाउ ये आ गया काउंसिल ऑफ स्टेट, हमने देख लिया। सेक्शन 8, सेक्शन 9। सेक्शन 8 आपको बोलता है अमेंडमेंट टू द शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप बोलेंगे शेड्यूल या शेड्यूल 4 क्या है दोस्तों? ये है इट डील्स विद राज्यसभा, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होंगे, कौन कौन से मेंबर हैं, उनका नाम, सब चीज़ें दोस्तों, ठीक है। और सेक्शन 9 बोलता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नाउ दोस्तों कितनी सीट्स हैं राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर के लिए? आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, सिंपल आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। आप इतनी सी बात याद रखिए, सेक्शन 8 और सेक्शन 9
डील करते हैं राज्यसभा के साथ दोस्तों, ठीक है। अपर हाउस हो गया। राज्यसभा में हमारे कितने मेंबर होंगे? राज्यसभा में हमारे 4 मेंबर होंगे दोस्तों। राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे? 4 ही मेंबर है दोस्तों, इस एक्ट ने बता दिया, ठीक है भाई। उसके बाद अगला आएगा राज्यसभा के नीचे, फिर क्या आएगा देन दोस्तों? आएगा लोकसभा। लोकसभा को बोलते भी लोअर हाउस है, ठीक है, तो इसलिए राज्यसभा को पहले रखना। सेक्शन 8 और 9। अगला है दोस्तों सेक्शन 10, 11, 12। 8, 9 यानी कि 2 सेक्शंस थी राज्यसभा के साथ, 3 सेक्शंस 10, 11, 12 जो है डील्स विद लोकसभा। 10, 11, 12 डील्स विद लोकसभा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। यहां पर लिखते हैं 10 से लेके 12 तक डील करता है, 8 से लेके 9 तक डील करता है राज्यसभा, 10 से लेके 12 तक डील करता है लोकसभा। नाउ दोस्तों सबसे पहली बात कि लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर की कितनी सीट्स हैं? आप बोलेंगे 5, ठीक है जी। लद्दाख भी देख ले साथ, पहले 6 हुआ करती थी 2019 से पहले, देन बाइफर्केशन हो गया तो 5 जो है जम्मू एंड कश्मीर के पास आया और 1 सीट जो है लोकसभा की वो लद्दाख के पास चलेगी। अभी आपने देखा इलेक्शंस भी हुए दोस्तों, 2024 हमारा इलेक्शंस हुए और उसमें नई लोकसभा को चुना गया, नई मेंबर्स चुने गए, इनके ऊपर भी नज़र आप हल्के से रखना दोस्तों, ठीक है नहीं। चलो जी, 8 और 9 राज्यसभा, 8 और 9 राज्यसभा। 10, 11, 12, 10, 11, 12 किसके साथ डील करेगा दोस्तों? लोकसभा। 10 किसके साथ डील करेगा? लोकसभा। तो ये हो गया दोस्तों आपका सेक्शन 10, ठीक है जी। सेक्शन 11 बोलता है डिलिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, एमपी चुने जाते हैं, तो वो किन्हीं ना किन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाती हैं। हमारे देश में 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज टाइम टू टाइम इनकी डिलिमिटेशन होती है, इनको बढ़ाया और घटाया जाता है, समझ गए। तो आपकी जो सेक्शन 11 है ये डील करती है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ, और सेक्शन 12 जो है वो बोल रहा है सिटिंग मेंबर्स इन लोकसभा टर्म अनऑल्टर्ड। बोल रहा जो ऑलरेडी बंदे बैठे हुए थे उनका टर्म एज इट इज़ रहेगा, बेशक ये यूटी बन गई, नॉट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ दोस्तों क्या है, आप समझ ले 8, 9 और 10, 8, 9, 10 और 11 भी डिलिमिटेशन 11, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों याद रखना, ठीक है। चलो भाई, सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है जी। हाँ ऐसे भी याद रखना, 9 राज्यों के 10 लोग, 9 राज्यों के 10 लोग 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने ऐसे ही बना दिया, ये सिंपल सी बात। मैंने क्या बोल दिया आपको, मैं बोल रहा हूँ 9 राज्यों के, राज्य मीन स्टेट, 9 राज्यों में से 10 लोग, 9 राज्यों में से 10 लोग पार्लियामेंट की 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पार्लियामेंट की 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शन लड़ेंगे। इस बात का तुक कोई नहीं है, लेकिन समझ लो यार मैंने बोल दिया, ठीक है जी। कितने राज्यों के? 9 राज्यों के 10 लोग, 9 राज्यों के 10 लोग पार्लियामेंट की 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शन लड़ेंगे दोस्तों। तो 9 से राज्यसभा सेक्शन 9, 10 से लोकसभा, 11 से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये इस तरीके से आप याद कर लें दोस्तों, सिंपल है, इसका कोई मसला है नहीं इसमें, ठीक है जी। ये हमने देख लिया, ठीक है। चलो दोस्तों आगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे दोस्तों सेक्शन 13 से सेक्शन 56, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 13 टू सेक्शन 56, ठीक है। सेक्शन 56 जो है दोस्तों, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है, इट डील्स विद लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लिeutenant गवर्नर, सेक्शन 13 to 56 दोस्तों, ठीक है जी। 9 राज्य, 10 लोग, 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये 3 आर्टिकल तो याद रखोगे दोस्तों। नाउ 13 से लेकर 56 तक, 13 to 56 डील्स विद लेजिस्लेटिव असेंबली दोस्तों। राज्यसभा हो गया सेंटर का, लोकसभा हो गया सेंटर का। नाउ स्टेट में आ जाओ दोस्तों, स्टेट में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ डील करेंगे आज सेक्शन 13 से लेके 50 तक, ठीक है दोस्तों। नंबर 1, जैसे ही हम लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटर हुए तो पहली सेक्शन क्या है? 13, पहली सेक्शन क्या है? 13। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताने लग गया ना, तो पहले ये बता दिया आपको
कि जो प्रोविजन है आर्टिकल 239A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शैल बी एप्लीकेबल टू पुडुचेरी, विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, और लेजिस्लेटिव असेंबली भी वैसी होगी दोस्तों, समझो। आर्टिकल 239 क्या बोलता है? वो बोलता है पुडुचेरी मॉडल ऑफ यूटी, ये बार बार पूछा गया, 239 पुडुचेरी मॉडल ऑफ यूटी बोल रहा है जैसी पुडुचेरी है, जैसी वहाँ का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे क्योंकि वो भी यूटी है, वो सेम सारे के सारे फीचर जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पे लागू होंगे। किसने बोला? जैसे ही आपने लेजिस्लेटिव असेंबली वाली सेक्शन में एंटर किया तो पहली सेक्शन क्या है? 13, तो 13 ये सेक्शन आपकी ये बोलती है। सेक्शन 14 वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 14 बोलती है कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें कोई तुक्का नहीं लगाना, आपको सीधा याद रखना ही रखना है। आर्टिकल 14 बोलता है कॉम्पोजिशन। ये तो बोल दिया भाई लेजिस्लेटिव असेंबली है, भाई लेजिस्लेटिव असेंबली है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर भी तो बताने पड़ेंगे, ठीक है। बोल रहा है जे एंड के लेजिस्लेटिव जो असेंबली है इसके बारे में आपको बताएगा, इसकी पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन के बारे में बताएगा। कौन? सेक्शन 14, सेक्शन 14, ठीक है दोस्तों। ये क्या बोलता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्ट के हिसाब से कितने मेंबर्स होंगे? 107 मेंबर्स। सर क्या आज भी 107 मेंबर्स हैं? नहीं, आज बढ़ चुके हैं। प्रेजेंट जो मेंबर है ना, प्रेजेंट मेंबर है 114, लेकिन इस एक्ट ने बोला था 107। सर ऐसा क्यों? फिर बढ़ कैसे गई? दोस्तों अभी पीछे से 2021-20 के आसपास में क्या हुआ? डीलिमिटेशन हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, तो कुछ नई सीट्स ऐड कर दी गई थी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में। आज कितनी है? 114, लेकिन बोलेगा एक्ट के हिसाब से बताओ कितनी है, एक्ट के हिसाब से बताओ। 14 सेक्शन में कितनी है? 14 सेक्शन में कितनी बताई हैं दोस्तों? 107 बताइए, ठीक है दोस्तों। इन 107 में से 24 सीट्स पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए वेकेंट रखनी है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए वेकेंट रखनी है। बिकॉज जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर दोबारा से हमारे पास आएगा तो उनको भी हमारे भाई बहन बंधु होंगे, उनको भी तो हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो उनको अंदर डालने के लिए हम क्या करेंगे? 24 सीट्स उनके लिए क्या रखेंगे? वेकेंट रखेंगे, उन पे इलेक्शन नहीं कराएंगे। जो बाकी की सीट्स बचेगी उनके ऊपर इलेक्शन होंगे दोस्तों, सिंपल, ठीक है। कितने हो गए बाकी की? ये बच के आपके 3, 9 दोगे, ये आ गया जी आपका 9, ठीक है। चलो मे बी यार शायद गलत तो नहीं होगा, वेट, 8 यार क्या हो गया? मेरा हिसाब इतना बिगड़ गया क्या? चलो यार छोड़ो, अभी बिगड़ ही जाता है फिर, ठीक है। 107 हो गए, 107 में से 24 माइनस करके देख लेना आप, ठीक है, हो गया ये। अगला इसी में एक बात चीज़ आपको बोल दी कि एससीज और एसटीज के लिए सीट्स रिजर्व्ड होंगी। किसके लिए दोस्तों? एससीज और एसटी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स रिजर्व्ड होंगी। रिजर्व कैसे होंगी? उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है दोस्तों। चलो भाई, सेक्शन 13 ने बोला पुडुचेरी मॉडल, आर्टिकल 239A। सेक्शन 14 ने बोला कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। कितनी? 107। डीलिमिटेशन के बाद आज कितनी है? 114। दोस्तों पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए कितनी वेकेंट है? 24। बाकी पे होगा इलेक्शन, बाकी पे होगा इलेक्शन। आज की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, आज 114 सीट्स हैं, इसमें से 24 सीट्स पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए है, ये तो रिजर्व होगी, खाली हो रहेगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में 43 सीट्स जम्मू में और 47 सीट्स कश्मीर में दोस्तों, ठीक है जी, ये ठीक है। यानी कि 90 सीट्स के ऊपर इलेक्शंस होंगे, 24 सीट्स आपकी वेकेंट रहेंगी। किसने बोला? आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, 2 सेक्शंस पता लग गई दोस्तों, ठीक है। अगली है सेक्शन 15। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 देखोगे दोस्तों, क्या बोलता है? बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन, बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप यही समझें
कि हमें भी नो डिस्क्रिमिनेशन करनी है। डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ नहीं करनी है? नो डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ? विमेन के साथ। तो दोस्तों सेक्शन 15 बोलती है विमेन की रिप्रेजेंटेशन, विमेन की रिप्रेजेंटेशन बोलता है टू विमेन कैन बी नॉमिनेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर इफ रिक्वायर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये बात है। ये क्या बोलता है? बोलता अगर, बोलता है अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये लगा कि यार विमेन तो है ही नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली में विमेन ही नहीं है, ठीक है, या फिर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो 2 लड़कियों को नॉमिनेट कर सकता है। दोस्तों 2 नंबर बोल रहा हूं मैं, 2% भी नहीं बोल रहा, और सीट्स रिजर्व भी नहीं है। आपको बोलेगा 2% सीट्स आर रिजर्व, गलत, ठीक है जी। 2 सीट्स आर रिजर्व, अगेन गलत, रिजर्व तो है ही नहीं। 2 विमेन कैन बी नॉमिनेटेड, यस 2 विमेन कैन बी नॉमिनेटेड। कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, कुछ भी आप बोल रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 15 बोलता है दोस्तों। लेकिन अभी आपको पता है दोस्तों, नया पार्लियामेंट ने बिल पेश किया कि भाई जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सभी में 33% विमेन जो है दोस्तों वो होनी ही होनी है, उनके लिए सीट्स रिजर्व रहेगी। दो ये अभी अगले इलेक्शन में लागू होगा, अभी ये इलेक्शन नहीं हुआ, अभी के लिए आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों सेक्शन 16, सेक्शन है दोस्तों आपके पास 16। रुको अभी यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं पहले, देखो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन 14 लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और उसकी कॉम्पोजिशन कितनी है? 107, 24 सीट्स पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। एससी और एसटी के लिए भी रिजर्व सीट्स रहेंगी। क्या दोस्तों ओबीसी का भी जिक्र हुआ? नहीं हुआ, एससी और एसटी का जिक्र हुआ दोस्तों, ठीक है नहीं। अगला सेक्शन 15, वहां पे भी बोला डिस्क्रिमिनेशन नहीं, यहां भी बोला सेक्शन 15 भाई विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं। 2 विमेन कैन बी नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों, ठीक है जी। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 16, सेक्शन 16 दोस्तों, ठीक है। क्वालिफिकेशन, सेक्शन 16 किसके साथ डील करता है? क्वालिफिकेशन। ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन किसकी होगी भाई? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। पूरा का पूरा हमने देख लिया ना, पूरा ही देख लिया हमने। डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं कि भाई देख लो यहाँ पे 13 से 56 तक लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ऑफ कोर्स लेजिस्लेटिव असेंबली की बात होगी। कौन सा? 16, ठीक है। क्वालिफिकेशन बोल रहा जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स बनेंगे, यानी कि जो एमएलएज बनेंगे, एमएलएज मतलब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो मेंबर्स बनेंगे इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? अब देखो पहले तो बोला जी इनकी क्वालिफिकेशन कम से कम 25 ईयर एज होनी चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब कोई सरकारी नौकरी वगैरह नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। चलो जी, ठीक ठाक माइंड होना चाहिए, बाकी वगैरह वगैरह वो हम इंडियन पॉलिटी में भी देखते हैं उसको, बाकी सेम। बोल रहा जो एमपी की क्वालिफिकेशन होती है वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन इसको प्रोसेस जो है वो करनी है ना दोस्तों। 16 होता है 16 साल। आज आप देखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनता है आपके 18 साल का, लेकिन बच्चे जो हैं 16 साल में ही जवान हो जाते हैं, ठीक है नहीं। 15 साल में 14-15 साल में 10th कर लेते हैं, और 10th के बाद में वो इतने एबल हो जाते हैं, इतने लंबे चौड़े हो जाते हैं कि वो बाइक स्कूटी वूटी जो है कुछ चला पाते हैं। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन जो है ना 18 से, मैं तो बोलता हूँ 16 कर देनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 18 से 16 कर देनी चाहिए, ठीक है। 16 साल के बच्चों को भी लाइसेंस मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो मैच्योर आजकल हो जा रहा है। तो 16 से क्या याद रखोगे? क्वालिफिकेशन। 16 से क्या याद रखोगे दोस्तों? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जो है वो 18 से 16 हो जानी चाहिए दोस्तों। तो ठीक है, क्वालिफिकेशन एमएलए बनने की। या ये भी बोल सकते हो भाई 18 साल बंदे को वोटिंग राइट होता है ना, तो लेकिन वो वोटिंग राइट 16 में ही मिल जाना चाहिए। क्वालिफिकेशन उसको क्वालिफाई कर देना चाहिए दोस्तों, ठीक है जी। 16 हो गया दोस्तों, ठीक है, सिंपल, यहाँ तक कोई परेशानी है नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों 17, अगला है दोस्तों 17 अगेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या बोलता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म होगा, 17 जो टर्म होगा वो कितना होगा दोस्तों? 5 साल। कितना?
टर्म कितना होगा, यानी कि कितने टाइम तक इनको चुना जाएगा और चुन के भेजा तो उसके बाद ये कितने टाइम तक कंट्री मतलब स्टेट को गवर्न करेंगे, यूटी को गवर्न करेंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 5 साल होगा दोस्तों 17। अगला है दोस्तों सेक्शन 18। सेक्शन 80 बोलता है आपको सेशंस ऑफ असेंबली, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। ठीक है जी, चलो भाई सेशन ऑफ असेंबली, भाई असेंबली है, असेंबली को मीटिंग करनी है, ठीक है, उसको सेशंस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है, बोला कम से कम एक साल में 2 सेशंस तो होने ही होने। सर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सेशन हो सकते हैं। और इन 2 सेशंस के बीच बोल रहे हैं 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मान लो आज अगर जनवरी में होता है, ठीक है जी, तो उसके बाद में अगला आपका जुलाई में होना चाहिए, 6 महीने हो जाएंगे। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये क्या बोलता है, बोल रहा है डिफरेंस ऑफ मीटिंग मस्ट नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है नहीं, अब असेंबली को समन करना, प्रोरोग करना, डेसोल्यूशन करना, प्रोरोग मतलब टेम्पररी रोक देना, डेसोल्यूशन मतलब खत्म कर देना 5 साल के बाद, तो वैसे ही ये खत्म होनी ही होनी, क्योंकि फ्रेश इलेक्शंस होंगे। ये पावर किसके पास होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी दोस्तों, समझ गए? तो आर्टिकल 18 सॉरी सेक्शन 18 किसका साथ डील करता है, सेशंस। ठीक है जी, 18 साल के बाद बंदा अडल्ट हो जाता ना, तो इसको जो है इनकी गवर्नमेंट को सेशंस रखने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के सेशन रखना चाहिए, अडल्ट एजुकेशन की सेशंस रखना चाहिए। मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, बेटर वे में इनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या रखना चाहिए, सेशन रखने चाहिए दोस्तों। सिंपल, मैंने 18 तक आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है जी, बोल रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोरोग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। यहाँ तक दोस्तों दोबारा समझो, ठीक है। ये होगा जी 18 सेशंस ऑफ असेंबली और 17, ठीक है 17 में दोस्तों अभी कहाँ बोला हमने, वेट ड्यूरेशन, टर्म, ठीक है जी 17 टर्म दोस्तों। ठीक है, दोबारा सेक्शन 13 ने बोला पुडुचेरी मॉडल, सेक्शन 14 ने बोला क्या, कॉम्पोजिशन 107 की पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। 18 उसके बाद सॉरी 14 15 पॉलिटिकल साइंस जब सेंटर में पढ़ते हैं, बोला नो डिस्क्रिमिनेशन, भाई यहाँ पे वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन, उनको नॉमिनेशन के थ्रू 2 वुमेन कैन बी नॉमिनेटेड दोस्तों। ठीक है, ये हमने देख लिया 2 वुमेन कैन बी नॉमिनेटेड। उसके बाद बोला 16, मैंने बोला जी जो क्वालिफिकेशन है ना, वोटिंग की क्वालिफिकेशन, वो 18 से 16 कर देनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन क्या हो गया जी आपका, क्वालिफिकेशन किसकी, यहाँ पे किसकी क्वालिफिकेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की दोस्तों। 17 बोलता है टर्म, सीधा याद कर लो टर्म। और 18 मैंने बोला जी 18 बंदा जब हो जाए, बच्चे हो जाएं 18 के, तो उनके सेशंस वगैरह रखने चाहिए, उनको थोड़ी सी लेक्चर वेक्चर जो है सरकार की तरफ से मिलने चाहिए दोस्तों। ये इतने सेक्शंस आपको याद, मेरे को पता है हो गए दोस्तों। 19 जो है ये बताता है आपको कि देयर शैल बी अ स्पीकर, होता है ना भाई, स्पीकर तो होगा ही होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है, लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है, लोकसभा में स्पीकर, यहाँ पे भी स्पीकर होता है। बोल रहा है यहाँ पे एक स्पीकर होगा और यहाँ पे एक डेप्यूटी स्पीकर होगा दोस्तों। सेशन आपका सॉरी सेक्शन 19, सेक्शन 19 आपको क्या बोलता है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। और लेजिस्लेटिव असेंबली ही आपस में से ही कुछ बंदों को, कुछ क्या 2 ही बंदों को, एक को स्पीकर चुनेगी, एक को डेप्यूटी स्पीकर जो है वो चुनेगी। बोला स्पीकर में भी रिमूव, उसको हटाया भी जा सकता है, कैसे, रिमूवल रेसोल्यूशन मूव करके, याद रखना किससे, रिमूवल रेसोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, रेसोल्यूशन होता है, ठीक है, पास कराना पड़ता है, 14 दिन का नोटिस दे के दोस्तों। ठीक है जी, सिंपल बोल रहा है। व्हेन द असेंबली इज डिसॉल्व स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज ऑफिस, सिंपल ये बात है। ठीक है, असेंबली खत्म भी हो जाएगा ना 5 साल के बाद, स्पीकर तब तक रहेगा जब तक अगला स्पीकर नया चुन के नहीं आता। ये सिंपल है, यहाँ से भी आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला आपको सेक्शन पढ़नी है 21 दोस्तों। 21 जब बंदा होता है, सरकार की तरफ से उसको अनुमति होती है लड़के को, नाउ यू आर एलिजिबल टू मैरी, आप शादी कर सकते हैं दोस्तों। शादी आपको पता है एक स्पेशल टाइम होता है बंदे का,
शादी क्या होती है बंदे की ज़िंदगी में, 21 साल 21 एलिजिबल हो जाता है बंदा, ठीक है जी, 21 एलिजिबल हो जाता है तो एक स्पेशल चीज़ होती है शादी जो है, स्पेशल उसको फील कराया जाता है शादी में बंदे। वैसे चाहे पूरी साल भर गालियाँ ही देते रहे माँ बाप भी, शादी में उसको स्पेशल, कईयों को तो वो भी नहीं कराया जाता, ठीक है। तो 21 जो है इट इज़ रिलेटेड टू स्पेशल, और स्पेशल क्या है, स्पेशल एड्रेस कौन करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो दोस्तों क्या होता है, अब जब भी नया सेशन बैठता है ना, तो पहला जो सेशन होता है ना, पहला जो सेशन होता है दोस्तों, उसमें आपका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो क्या करता है, स्पीच वगैरह देता है, ठीक है। लिखा है एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन। देखो हर 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन होते हैं, तो जनरल इलेक्शन के बाद जब असेंबली बैठेगी तो पहला जो सेशन बैठेगा उसमें आपका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उसको एड्रेस करेगा। दूसरा, एट द कमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेशन ईच ईयर, हर साल कम से कम 3 सेशंस तो होने ही हैं। इसने बोला 2 तो होने चाहिए, लेकिन होते कितने, लगभग 3 होते हैं। तो बोल रहा जो पहला होगा उसका भी स्पेशल एड्रेस जो है वो ये करेगा दोस्तों। 24 याद रखना दोस्तों, 24 बोलता है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द मेंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 24 है ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन का मतलब ये हो गया दोस्तों कि अब मान लो जी मैं लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन गया, एमएलए बन गया, तो मेरे को अपना ऑफिस होल्ड करने से पहले एक शपथ ग्रहण करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो वो एमएलए की जो शपथ है वो कौन दोस्तों एडमिनिस्टर करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों। सेंटर में दोस्तों कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है दोस्तों। स्टेट में कौन करता है दोस्तों, गवर्नर करता है, और यूटी में गवर्नर नहीं होता, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। सेक्शन 24, सेक्शन 24 दोस्तों याद रखना, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। अगला है सेक्शन 25। सेक्शन 25 डील्स विद कोरम फॉर असेंबली वोटिंग इन असेंबली। कोरम का मतलब ये होता है दोस्तों, कोरम का मतलब ये होता है कि कम से कम एक सेशन बिठाने के लिए कितने बंदों का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मान लो जी मैं ऑफलाइन क्लास करूँगा अपनी, मान लो मेरी क्लास में मैं बोलूँगा यार कम से कम इतने बच्चे तो हों, 10-12 बच्चे तो हों जिनको मैं पढ़ाऊँ। अब एक बच्चा बैठा है तो यहाँ पे क्लास जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, उसको क्वरम बोलते हैं। तो दोस्तों सेशन बिठाने के लिए भी कम से कम एक नंबर जो है वो चाहिए होता है दोस्तों। अब क्वरम कितनी है दोस्तों, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना। बोल रहा है 2 हैं जी आपके पास, दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लो, या तो कर लो 1/10 मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं ना किसके, ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 114 बंदे। अब 114 तो नहीं है, 24 तो निकाल दो आप, चलो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। बाकी कितने बचे दोस्तों, बचे कितने आपके, बच गए 90। तो 90 का बोल रहा है 1/10 यानी कि 10% तो कम से कम हो दोस्तों। तो 90 का 10% कितना होगा दोस्तों, 9 हो गया। या तो बोल रहा है 10% ले आओ, या अगर आपसे 10% नहीं लिया जाता तो आप सीधा 10 बंदे ले आओ, 10 मेंबर्स, ठीक है टोटल। अब समझे सर मतलब क्या दोस्तों, ये परसेंटेज में दिया गया है और ये सीधा नंबर दिया गया, या तो पूरे का 10% ले आओ या फिर सिर्फ और सिर्फ 10% ले आओ। दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसको क्वरम जो है वो माना जाएगा, उसको क्वरम माना जाएगा। वेरी सिंपल, ध्यान रखना, मैं जब एमसीक्यू कराऊंगा आपको पता लगेगा इसके बारे में दोस्तों, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने 25 तक दोस्तों ये जो है हमारे जो सेक्शंस हैं ये देखे, होप आपको याद भी दोस्तों हो गए होंगे, ठीक है जी। जैसे मैं आपको बीच बीच से कोई याद कराता हूँ। आर्टिकल 15 बोला डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है 18 से 16 कर दो यार, तो 16 क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। 17 हमने सीधा याद रख लिया, वो टर्म है 5 साल की। 18 मैंने बोला जब बंदा जी क्या हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, उनका क्या रखाना चाहिए, उनके सेशंस दिखाने चाहिए, तो सेशंस ऑफ असेंबली, ठीक है दोस्तों, सेशंस ऑफ असेंबली। उसके बाद हम चले गए 21, उससे पहले भी थे 19 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। 21 में मैंने बोला जी बंदे के स्पेशल टाइम आता है, शादी करके एलिजिबल हो जाता है दोस्तों, ठीक है नहीं। तो 21 जो है स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों, ठीक है जी। उसके बाद हमने कई सारे और देख लिए, 25 कोरम देख ली, इसी तरीके से हम इसको आगे देखते जाएंगे दोस्तों, समझ गए आप, ठीक है जी। चलो जी आज इतना ही रखेंगे, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।